नमस्कार दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी बनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सलीम है। कभी ना कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नत लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नत लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नत लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। आज मैं आपको अपनी वो दराबनी, दिल को दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार इतना ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी भी गर्लफ्रेंड जिन्नत तो नहीं है। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों मैं सिर्फ पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगाता था। लड़कियों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था, और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने की बजाय मैं लाइब्रेरी या फिर घर में किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मेरा पीछा कर रही है। वो मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में हर जगह दिखती थी। अब तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे जाके कुछ कह सकूं। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़कर कॉलेज के कैंपस पे बैठा हुआ था, वो भी दूर से, एक कोने में जहाँ पूरा सन्नाटा था और वहाँ से कोई आता जाता भी नहीं था, वहीं पर बैठी हुई थी। तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे ही सामने आकर बैठ गई। अब तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई थी। वो धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगी। मैं भी धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर दिया। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वो मुझे कभी भी और कहीं भी किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेर सारी बातें करती। लेकिन कभी कभी मैं उससे उबता तो मैं कहता कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो गुस्साने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उसे अपनी दिल की बात कहूँगा। बस मुझे एक अच्छे मौके की तलाश थी। एक दिन वो लड़की मुझे एक सुनसान इलाके में लेकर चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीरान में जाकर हम रुक गए और वो बोली, ये है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। मुझे तो पहले ये एक फट्टा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे, तो वो गुस्साने लगी। और वो गुस्साते गुस्साते धीरे धीरे वो अपनी असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उसकी असली रूप को देखा तो अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी मेरे कदम उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को भी हिलाना चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी मेरे हाथ भी हिल नहीं रहे थे। शायद मैं पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ चुका था। मेरी सारी कोशिश बर्बाद होती जा रही थी, और उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देखकर उसे थोड़ी मेरी ऊपर दया आई। वो जिन्नात लड़की अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी और बेहद डरावनी दिख रही थी। और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमले करने जा रही थी, या यूँ कहे कि उस नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुझे कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। तो मैंने केवल हाथ जोड़कर इतना कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूर मज़ार पर से एक पीर बाबा आ रहे थे, और वो लड़की मुझे वहाँ से लेकर एक खंदर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी। मेरा सिर बार बार इधर से उधर दीवार पर लग रहा था। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुँच गई और वो धीरे धीरे उस कोठेनुमा खंदर में पहुँच गया, और उन्होंने उस जिन्नत को अपने कब्जे में कर लिया और मेरी जान बचाई।
और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोले कि अब इसे अपने गले से मत उतरना। ये जिन्नत लड़की बहुत ताकतवर होती है। ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। गुजरात शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम उत्कर्ष था, जो 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6-7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वो अपने घर गुजरात आने लगा तो उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और वो भी रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे। वो देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था। तब सड़क एकदम सुनसान थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उत्कर्ष की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले घने लंबे बाल और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको। पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता ये कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरी साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास पहुंच गई। वो ज़ोर ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये बहुत मुसीबत में फंसी हुई है। उत्कर्ष की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन उत्कर्ष ने बोला कि ये औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोई जा रही है। एक बार इससे बात कर लेता हो। और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है? आप क्यों रो रही हो? तब औरत ने बोला, मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है। कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर उत्कर्ष खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। उत्कर्ष सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह की ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वो लड़की लगातार रोई जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वो लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैंने वो भी कांच तोड़ा और देखा आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा फूट गया था। खून बहुत सारा निकल रहा था और वो मर चुकी थी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत वही है, तो मेरे होश ही उड़ गए और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। ये भयानक दृश्य सब ने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमें उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखा। हमने आवाज़ लगाई तो भी वो औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। अब तक वो लड़की हम लोगों के साथ हमारे घर में रहती है। उसकी माँ ना तो हमें कहीं दिखाई दी और ना ही कभी हमें परेशान किया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।